सोमवार पे मेरे दो और मेरी धर्मपत्नी द्वारा पहले रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया गया। भगवान भोलेनाथ से हमने अपनी कामनाएं करी, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद खीर वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। पूरे विश्व में शांति बनी रहे, भगवान का आशीर्वाद पूरे विश्व पर बनी रहे। रुद्राभिषेक करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, अंदर से बहुत पवित्र महसूस हो रहा है और भगवान भोलेनाथ से बस यही कामना है कि मेरे और मेरे परिवार अथवा पूरे विश्व पे कृपा बनाए रखें। क्या प्रार्थना है? भोलेनाथ भी टाइम पर लोगों को चेक करते हैं। ये अशांति के जो हालात हैं जल्दी शांति में बदल जाएंगे। भोलेनाथ सब देख रहे हैं और अगर ज़्यादा अशांति होगी तो भोलेनाथ की तीसरी नेत्र खुल जाएंगे। उसके कारण सबको शांत होना पड़ेगा। आरक्षण को लेकर हाल का निर्णय है, उस पर क्या टिप्पणी है? उसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं। जो आदेश आया है वो आदेश किसी भी प्रकार से किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति के विपक्ष में नहीं है, वह उनके पक्ष में है। लोग उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सचेत होने की ज़रूरत है कि वह भ्रमित ना होए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का केवल यही कहना है ताकि जो आरक्षण है वह सही तक पहुंच पाए, जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस तक पहुंच पाए। ये आदेश केवल उसी दिशा में है। आरक्षण से छेड़छाड़, आरक्षण देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में 47 में आया था, तब भारत की जातियों की परिस्थितियाँ थी वो कुछ और थी, आज कुछ और है। छुआछूत की बीमारी जो उस समय बहुत ज़्यादा फैली हुई थी उसका कहीं ना कहीं आज निस्तारण हो चुका है कहीं हद तक। तो समय समय पर संविधान में भी अब बदलाव की आवश्यकताएं पड़ती रहेंगी। फिलहाल अभी जो रिजर्वेशन में ये चेंजेस करने के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, मैं इसके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि ये SC ST के पक्ष में है, उनके विपक्ष में नहीं है। यदि ये उनके पक्ष में ना होता तो मैं कभी भी इसका समर्थन ना करता। अपनी वोट बैंक कोई नहीं छीनना देना चाहता। लोगों को भ्रमित करके ही राजनीति करते हैं सब लोग, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों चाहे कोई और नेता हो। ये लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कोई इनसे कहीं तक कोई कमी नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रफुल्लित हूँ कि जगह जगह विभिन्न जगहों पर मेरे को जाकर सेवा का अवसर प्रदान करने को मिल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका मिल रहा है, रुड़की की सेवा करने का मौका मिल रहा है और रुड़की में एक अवेयरनेस फैलाने का मौका मिल रहा है, जो मैं समय समय पर करता रहूँगा। तो लोग कह रहे हैं ना सर, एक्टिव चैरब जैन एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि चैरब जैन रुड़की की जनता को एक्टिव करना चाहते हैं, रुड़की की जनता को जागरूक करना चाहते हैं। मेरी मन में ये अभिलाषा है कि रुड़की की जनता पूरे इंडिया में इतिहास लिखे कि सबसे पहले जो जागरूक हुई वो रुड़की की जनता हुई। उम्मीद नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है आज भगवान भोलेनाथ मेरी सेवा से, मैं तो एक छोटा सा मनुष्य हूँ, मेरे से क्या प्रसन्न होंगे? भोलेनाथ तो सभी से प्रसन्न है, सभी का उन पे भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी पे बना हुआ है। आपकी धर्मपत्नी जी आज से बात कर लेते हैं। जी बहुत बढ़िया लगता है। सेवा करके कभी किसका मन बुरा हो ही नहीं सकता। सेवा करके तो मन भला ही होता है हमेशा। भोलेनाथ जी का प्रसाद आज हम वितरण कर रहे हैं। चैरब जी से हमने भी पूछा कि बिल्कुल, बस 10 मिनट और रुक जाइए, हमारा वितरण बढ़िया हो जाएगा।